साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र भारती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम WhatsApp की कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स, लाइक व शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम इस ऐप को ओपन करते हैं WhatsApp को। तो इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। ऊपर कॉर्नर में यहाँ हमको 3 डॉट्स दिखाई देते हैं। तो जब हम ये 3 डॉट्स को यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन दिखने लगते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू ग्रुप। तो हम इस न्यू ग्रुप की मदद से हम एक नया ग्रुप बना सकते हैं। इसको हम जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो हमारे सामने ऐसे शो होने लगती है। तो इससे हम जो भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो उन नंबरों से जिन नंबरों को हमने सिलेक्ट किया उससे हम एक नया ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हम आपके सामने जैसे ये नंबरों को यदि सिलेक्ट किया हमने 4 नंबरों को सिलेक्ट किया और इसको हम राइट वाले बटन तीर वाले बटन को यदि ऐसा आगे बढ़ाए तो हमारे सामने यह कहता है कि इस ग्रुप का कोई नाम टाइटल देने बोल रहा है और उसको हम नाम देकर के डन कर देंगे तो हमारे हम एक नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से एक नया ग्रुप बना सकते हैं। अब देखिए हम फिर से ऊपर 3 डॉट्स में जाते हैं तो इसमें दूसरा ऑप्शन आता है न्यू ब्रॉडकास्ट का। तो जो ये न्यू ब्रॉडकास्ट है ये वाले ऑप्शन का क्या उपयोग हम आपको बताते हैं। अभी जो WhatsApp जो अपडेट हुआ है तो इसमें यदि हम किसी मैसेज को या किसी फ़ोटो को किसी को भेजना रहता है तो 5 लोगों से ज़्यादा को वह मैसेज नहीं जा पाता है। और यदि हमें 5 से ज़्यादा लोगों को यदि उस मैसेज को यदि भेजना हो एक बार में तो इस ऑप्शन की मदद से हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम एक जैसा नया ग्रुप बनाते हैं उसी प्रकार से इसमें हम अधिकतम 256 लोगों को सिलेक्ट करके एक मैसेज को एक बार में हम 256 लोगों तक भिजवा सकते हैं और वह मैसेज हर नंबर पे पर्सनल पहुंच जाएगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ भी यदि हम क्लिक करें तो यहाँ भी एक जैसे हम ग्रुप को क्रिएट करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी एक नया ग्रुप क्रिएट हो जाता है। हमने यहाँ 3 लोगों के नंबरों को सिलेक्ट किया था तो यहाँ 3 पार्टिसिपेंट्स दिखाता है। तो यदि हम किसी मैसेज को इस ग्रुप में यहाँ पे डालें तो वह ग्रुप इन 3 लोगों को उनके पर्सनल नंबर पे पहुँच जाएगा। तो यह ऑप्शन भी हमारे लिए काम का है। अब देखिए हम फिर से हम यहाँ 3 डॉट को क्लिक करते हैं तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आता है हमारे सामने WhatsApp वेब का। तो यह ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत ही काम का है। WhatsApp वेब की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे WhatsApp को किसी ने हैक तो नहीं किया है या हमारे WhatsApp का कोई दूसरा उपयोग तो नहीं कर रहा है, या हम किसी अपने मोबाइल की किसी फाइल को यदि कंप्यूटर में भेज करके उसका प्रिंट आउट यदि निकालना चाहे तो हम WhatsApp वेब की मदद से हम अपने फाइल को कंप्यूटर में डाल करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसमें एक QR कोड होता है वो स्कैन करता है और वो पता कर सकता है कि हमारे WhatsApp को किसी ने हैक तो नहीं किया है। अब इसके बाद में चौथा जो ऑप्शन है वो स्टार्ट मैसेज का आता है। तो आपने देखा होगा कई हमारे मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो उसमें कई ग्रुप बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो यदि हमें उनमें से कुछ मैसेज ऐसा लगे कि हमारे काम के हैं तो हम उसमें से जो महत्वपूर्ण हमारे जो मैसेज है उनको हम सिलेक्ट करके उसको हम स्टार वाली लिस्ट में डाल करके हम उसको हम बचा के रख सकते हैं। तो जैसे हमने देखो ये स्टार में आ गया मैसेज, तो जिन महत्वपूर्ण मैसेजों को हमने स्टार्ट वाले ऑप्शन में डाल के रखा है उन्हें हम चौथे वाले ऑप्शन से की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं। इसको यदि क्लिक करके खोलते हैं तो जितने भी ऑप्शन हैं जिनमें भी हमने ये जो देख रहे हैं आप नीचे यहाँ स्टार का लगा के रखा है, सारे मैसेज में स्टार लगा हुआ है। देखिए आप नीचे यहाँ पे देखिए तो ये सारे स्टार्ट वाले जो मैसेज है हम चौथे वाले ऑप्शन से खोल करके देख सकते हैं। अब देखिए फिर से हम 3 डॉट्स में जाते हैं और अब आखिर में जो ऑप्शन है वो है सेटिंग का। तो सेटिंग वाले ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से कुछ नए ऑप्शन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो अकाउंट वाला है। तो अकाउंट को हम यदि खोलते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन खुलते हैं।
तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्राइवेसी का। तो हम प्राइवेसी वाले ऑप्शन को जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ फिर से नया ऑप्शन खुल के आते हैं सामने। सबसे पहला है लास्ट सीन। देखिए हम जब भी पिछले बार जब हम व्हाट्सएप को खोल के देखते हैं और यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमने कब देखा है उसे यदि जानना चाहे तो वो उसे पता हो सकता है कि हमने पिछले बार कब व्हाट्सएप को खोल के देखा है। और यदि इसे छुपाना है तो इसमें कुछ ऑप्शन है। यदि आप यहाँ एवरीवन को लगा के रखते हैं तो वो सभी को दिखेगा। यदि इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको यदि माई कॉन्टैक्ट को यदि लगा के रखते हैं तो यहाँ आपको माई कॉन्टैक्ट यानी आपके फ़ोन मेमोरी में जितने नंबर है उनको दिखेगा वो। तो और आप किसी को भी नहीं दिखाना चाहते कि मैंने पिछले बार कब व्हाट्सएप को खोल के देखा है तो आप इस नोबडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में प्रोफाइल फ़ोटो में भी इसी प्रकार से आप ऑप्शन को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे हमने इसमें एवरीवन को सिलेक्ट करके रखा है तो जैसे ही हम एवरीवन को रखेंगे तो सारे लोगों को हमारी प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगी। यदि आप माई कॉन्टैक्ट को यदि हम सिलेक्ट करके रखते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट में जितने भी फ़ोन नंबर है वो सारे लोगों को हमारी प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगी। यदि हम नोबडी को यदि क्लिक करके रखते हैं तो किसी को भी हमारी प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखेगी। ये हो गया प्रोफाइल फ़ोटो। अब देखिए इसके बाद में स्टेटस को भी हम ऐसे ही सिलेक्ट करके रख सकते हैं कि हमारा स्टेटस कौन कौन देख सकते हैं। यदि हम इसको माई कॉन्टैक्ट्स के ऊपर यदि सिलेक्ट करके रखते हैं तो हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने नंबर सेव है उन्हीं को दिखेगा। यदि हमको हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ लोगों को सिलेक्ट करके यदि हमको उनको दिखाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो फ़ोन लिस्ट है उसमें से जिन नंबरों को आप सिलेक्ट करेंगे उनको हमारा स्टेटस दिखाई देगा। यदि हम ओनली शेयर विथ यदि इसको हम क्लिक करके रखते हैं तो यहाँ से हम जिन लोगों को सिलेक्ट करेंगे उन्हें ही वो हमारा स्टेटस उन नंबरों को जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने स्टेटस प्राइवेसी के लिए भी हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में रीड रिसिपेंट्स दिया हुआ है। तो क्या होता है जब हम किसी को हम मैसेज करते हैं तो जैसे ही हमारे फ़ोन से मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो जैसे ही हमारे फ़ोन से निकलता है मैसेज तो एक टिक लग के आती है। यदि हमने जिसको भेजा है उस मैसेज को यदि उसके मोबाइल में पहुंच जाता है तो उसे 2 टिक लग के आती है। यदि अगले वाला व्यक्ति उस मैसेज को देख लेता है तो दोनों जो टिक है वो नीले कलर की दिखने लगती है। तो यदि हमको किसी का मैसेज आता है और हम यदि उस मैसेज को रीड भी कर लेते हैं और यदि हम उसको नीले कलर में न दिखे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बाजू में यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसको यदि हम डिसेबल कर दें तो अब हम यदि दूसरों ने हमको जो मैसेज भेजा है और यदि उसको हम पढ़ भी लें तो उसे वो नीली लाइनें नहीं दिखेगी। तो हम इसको इनेबल कर देते हैं। हमने इसलिए इनेबल कर दिया कि लोग दूसरों को दिखे कि हमने उस मैसेज को देख लिया है। इसी प्रकार से देखिए आप ये जो ग्रुप्स जो कई लोग बनाते हैं और उसमें हमको कई सारे लोग ऐड करने लगते हैं तो आप यदि इसमें भी कुछ प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो यहाँ ग्रुप में भी आपको इसी प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आप यहाँ एवरीवन को यदि लगा के रखते हैं तो सारे लोग आपको जिसके पास भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। यदि आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं माई कॉन्टैक्ट को तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने मोबाइल नंबर सेव है वही लोग आपको अपने ग्रुप में आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से आप जिन लोगों को सिलेक्ट करेंगे वही आपको अपने ग्रुप में आपको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप में भी आप कुछ प्राइवेसी रख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ दिया है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट। यदि किसी कॉन्टैक्ट को आपको ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से जो कॉर्नर पे आपको एक प्लस का निशान दिया है इसको यदि आप क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो फिर से आपके सामने आ जाती है और जिन नंबरों को आपको ब्लॉक करना है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो नंबर ब्लॉक हो जाता है।
फिर से यदि आप उस नंबर को यदि अनब्लॉक करना चाहे तो फिर से आप इसको लगाएंगे तो नंबर फिर से अनब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी फ़ोन नंबर है उनको ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। अब देखिए, ये पहला वाला जो प्राइवेसी वाला जो ऑप्शन था, इसमें जो भी सेटिंग थी वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए आप सिक्योरिटी इसकी इस ऑप्शन की मदद से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को आप सुरक्षित कर सकते हैं। इसको आगे यदि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो आपका व्हाट्सएप ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। ऐसे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन की मदद से और भी आप इसमें पासवर्ड डाल करके और भी अपने व्हाट्सएप को हैक होने से और भी बचा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है वो है चेंज नंबर का। तो आप चेंज नंबर की मदद से आप अपने पुराने मोबाइल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। पहले आप ऊपर में अपना पुराना मोबाइल नंबर डालेंगे, सेकंड वाले में आप नया नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको डिलीट माय अकाउंट है, रिक्वेस्ट अकाउंट है, तो ये भी आप अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैट वाला ऑप्शन था। इसके बाद देखिए आप चैट वाले ऑप्शन में आते हैं। तो चैट वाले ऑप्शन में जो थीम है, आप थीम को बदल सकते हैं। यह थीम को यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो या तो आप डार्क भी कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं। यदि आपको रात में यदि काम करना है अपने मोबाइल पे तो आप डार्क वाली थीम को सिलेक्ट करेंगे तो सारा आपका ओके करेंगे तो सारा जो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ब्लैक कलर में दिखने लगती है। तो इस प्रकार से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लाइट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ऐसे ही आप वॉलपेपर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप गैलरी से कोई भी वॉलपेपर ले सकते हैं, या जैसे सॉलिड कलर वाले इसको यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए हम इसको यदि काले को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो वॉलपेपर है वो पूरा काला हो जाता है। तो अभी हमको इसको नहीं करना है, तो इस प्रकार से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंटरसेट, यानी आप जैसे कोई आप मैसेज को टाइप करते हैं, जैसे आप देखिए आप इसमें जैसे ग्रुप है, ग्रुप में आप किसी मैसेज को टाइप करते हैं तो यहाँ पे जो नीचे जो ये इंटर वाली जो आपको नीचे दिया हुआ है RE, और इसको आप इंटर करेंगे तो नीचे आ जाता है। तो हम इसको अपने कीबोर्ड की इंटर वाली जो बटन है उसको यदि हमको सेंड में यदि चेंज करना हो तो ये जो बाजू में जो डोंगल बटन दी इसको यदि हम इनेबल करेंगे तो जो इंटर वाली जो बटन है वो उससे भी हम मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यदि उसे इंटर वाली बटन में ही रखना है तो इसको फिर से हम यहाँ डिसेबल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और बहुत सारे मैसेज और कई सारी चीज़ें आती है, तो उससे क्या होता है हमारे मोबाइल की जो मेमोरी है बहुत जल्दी भरने लगती है। तो यदि जो भी मैसेज आते हैं या फोटो जो भी आता है तो उसे यदि हमको अपने मोबाइल में यदि सेव नहीं करना है तो ये जो मीडिया विजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, यदि इसको आप डिसेबल करके रखेंगे तो अब जो भी मैसेज या जो भी फ़ोटो जो भी आता है वो आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा। वो सिर्फ आपको दिखेगा, सिर्फ तुरंत दिखेगा, बाद में वो आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा। पर कई बार क्या होता है कुछ ग्रुप में कुछ चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होती है, इसलिए हम इसे इनेबल करके ही रखते हैं। और यदि आप हर ग्रुप में अलग से जाएंगे तो उसमें भी आपको ऑप्शन दिखाई देता है, तो हर ग्रुप में जाकर के भी आप मीडिया विजिबिलिटी को आप डिसेबल करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको इनेबल करके ही रखते हैं। अब देखिए आप इसके बाद में जो नीचे जो ऑप्शन आते हैं इसमें फंट साइज है, तो आप यहाँ फंट साइज जो आते हैं उसको भी आप अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। आपको स्मॉल रखना है तो स्मॉल को सिलेक्ट करके रखिए। यदि आप मीडियम साइज के आपको लेटर को सिलेक्ट करना है तो मीडियम को सिलेक्ट करके रखिए। यदि आपको लार्ज या बड़े साइज के यदि आपको लेटर चाहिए तो आप लार्ज को सिलेक्ट करके रखिए। तो आप इस प्रकार से यहाँ से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये हो गया फंट साइज। अब इसके बाद देखिए ऐप की लैंग्वेज, आप इसकी मदद से आप अपने ऐप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे मोबाइल में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट है, यदि आप इसको हिंदी करते हैं तो हिंदी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए आप पूरा हिंदी में आ गया।
तो आप ऐप की भाषा को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ इंग्लिश को ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हैं, इंग्लिश को हमारे दिमाग में बसा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आप लैंग्वेज को भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ चैट जो बैकअप है इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद चैट हिस्ट्री है, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका चैट वाला हो गया। अब इसके बाद देखिए आप जो नोटिफिकेशन वाला एक ऑप्शन है, इसको यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी ऑप्शन है वो हमारे सामने आते हैं। जैसे कन्वर्सेशन टोन है, तो यदि आप किसी को आप मैसेज करते हैं तो उसमें आवाज़ के साथ भी आता है, तो इसको आप यदि बाजू में जो आपको बटन दी इसको यदि इनेबल करके रखेंगे तो आपको मैसेज आवाज़ के साथ में टाइप होगे। इसके बाद देखिए यहाँ ये मैसेज में नोटिफिकेशन टोन है, इसको भी आप अपने सुविधानुसार इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, साइलेंट हो जो भी आप अपने हिसाब से। तो हमने इसको साइलेंट में सिलेक्ट करके रखा है। अब आप वाइब्रेंट में भी आप ऐसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो हमने इसको डिफ़ॉल्ट करके रखा है। इसके बाद है पॉपअप नोटिफिकेशन, तो हमने इसको नो पॉपअप में हमने इसको सिलेक्ट करके रखा है। ऐसे आप यहाँ लाइट वाला जो ऑप्शन है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो आते हैं उसमें कैसे कलर का रखना है, वाइट रखना है, रेड रखना है, इस प्रकार से इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ नोटिफिकेशन, इसको भी आप इनेबल या अनेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप सारे ऑप्शन को यदि बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद वाली जो भी सेटिंग्स है वो हम आने वाले अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। यदि आपको हमारी ये जो बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, आप हमें कमेंट्स करें, और हमारे वीडियो को यदि आपको काम की बातें लगी हो तो आप अपने साथियों में से शेयर भी करें। धन्यवाद।